मूवी स्टार्ट होती है, स्क्रीन पर हमें एक गाय दिखाया जाता है जिसका फेस पूरी तरह प्लास्टर से कवर है और नोज में दो पाइप्स लगे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जिसका फेस हिडन है, वो केमिकल्स मिक्स करता है और प्लास्टर वाले आदमी की नोज में एक फनल के थ्रू डाल देता है। वो इंसान दर्द से तड़पता हुआ मर जाता है। कैमरा जूम आउट होता है तो दिखता है उसे जबरदस्ती एक वियर्ड मशीन पर बांधा गया था। जब किलर कंफर्म करता है कि वो मर चुका है तो उसने एक भारी हैमर उठाया और उसके फेस पर लगे प्लास्टर पर स्मैश करने लगा। प्लास्टर के साथ साथ उसका फेस भी क्रश हो जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर एक सुपर मॉडल है जिसकी फैन फॉलोइंग ह्यूज है और हर जगह पोस्टर्स और एड्स में बस जेनिफर ही दिखाई दे रही है। जेनिफर अपनी सक्सेस और लाइफ को एंजॉय कर रही है, पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आने वाले डेज उसके लिए बिल्कुल भी रिलैक्स वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कोई उस पर वॉच रख रहा है। चाहे वो होम पर हो, पार्टी में या शो पर, कोई उस पर नजर गड़ाए है। यहां तक कि कोई उसके सारे इंटरव्यूज भी सुनता है, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया गया। एक इवनिंग जब जेनिफर क्लब में पार्टी के लिए आती है तो वो स्टॉकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिक्स कर देता है। जेनिफर ड्रिंक पीते ही पैनिक फील करती है और घबराकर पार्टी से बाहर आ जाती है। मौका देखकर वो आदमी उसे अनकॉन्शियस करके ले जाता है। जब उसकी आंख खुली वो बेड पर थी। सामने विंडो का व्यू ब्यूटीफुल था पर फेक था। उसने जैसे ही आसपास देखा उसे रियलाइज हुआ कि वो एक सेल में लॉक्ड है। ये देखकर वो शॉक हो गई। वो स्क्रीम करती है, डोर नॉक करती है, पर कोई उसकी वॉइस नहीं सुनता। वो परेशान होकर बैठ जाती है। फिर उसका ध्यान रूम पर जाता है। वहां उसी के पोस्टर्स लगे थे। यहाँ एक टीवी और उसका पर्सनल स्टफ रखा था। वो ये देखकर शॉक थी कि जो ब्रांड प्रोडक्ट्स वो यूज करती थी, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए थे। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सब थ्रो करने लगती है। तभी एक ड्रॉर खुलता है और वो भागकर उसके अंदर देखती है। वहां उसका फेवरेट जूस था जो वो डेली पीती थी। वो जूस वॉल पर स्मैश करती है और जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे यहां से बाहर निकलना था। जेनिफर बेकाबू हो रही थी तो वो आदमी रूम में स्लीपिंग गैस रिलीज कर देता है। जेनिफर फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया उसने खुद को उसी स्टैंड पर टाइट पाया जहां मूवी के स्टार्ट में वो आदमी बंधा था। जेनिफर के हैंड्स, लेग्स और यहां तक कि हेड भी बंधा हुआ था। किलर उसके सामने वीडियोस प्ले करता है अपने विक्टिम्स की जिन्हें उसने ब्रूटली मारा था। किसी का फेस क्रश किया, किसी को एसिड पिलाया तो किसी के टीथ निकाल दिए। लास्ट वीडियो सबसे हॉरर थी। उसने सबसे ब्यूटीफुल गर्ल को एसिड शावर से तड़पाकर मारा था। ये देखकर जेनिफर बहुत डर गई और तभी उसे टैप घूमने की साउंड आई। उसने ऊपर देखा तो वही शावर लगा हुआ था जिससे किलर ने उस लड़की को मारा था। पैनिक में वो समझ गई कि किलर उसे भी उसी शावर इंसिडेंट की तरह एसिड से जलाने वाला है। वो स्ट्रगल करती रही, स्क्रीम करती रही, प्लीज मुझे मत मारो। पर किलर ने टैप ऑन कर दिया और फियर की वजह से जेनिफर वहीं फेंट हो गई। जब उसे होश आया वो फिर से उसी लॉकर रूम में थी। उसका फेस बैंडेजेस से पूरी तरह कवर्ड था और ब्लड लगा हुआ था। वो मिरर के पास गई और खुद को देखकर हॉरिफाई हो गई। वो बैंडेजेस हटाकर मिरर में अपना फेस देखना चाहती थी। शॉकिंगली फेस पर एसिड का बस एक स्मॉल फेक मार्क था। उसे रियलाइज हुआ कि ये किलर का एक प्रैंक था। उसी मोमेंट जब वो फेस देख रही थी, पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। वो डर गई। यहाँ रिवील होता है कि वो साइको किलर उसे मारने से पहले मेंटली टॉर्चर करना चाहता है। वो वॉशरूम से बाहर आती है, तभी एक ड्रॉर अपने आप खुलता है। अंदर जेनिफर की न्यू मैगजीन और एक लॉकर की थी। उसने मैगजीन के साथ की उठाई और लॉकर खोला तो वहां एक गॉर्जियस ड्रेस रखी थी। जेनिफर समझ गई कि किलर चाहता है वो ड्रेस पहने। उसने रिफ्यूज कर दिया और रूडली बिहेव करने लगी। पनिशमेंट के लिए किलर ने रूम में एक अनबेरेबल साउंड प्ले कर दिया और लाइट्स इतनी शार्प कर दी कि आइस चुभने लगी। नॉइस से परेशान होकर वो ड्रेस उठा लेती है। किलर साउंड और लाइट नॉर्मल कर देता है। ये देखते ही जेनिफर ने माइंड गेम खेला। उसने कैमरा के सामने जाकर वो ड्रेस फाड़ दी। किलर ने टॉर्चर फिर स्टार्ट कर दिया। लाइट से बचने के लिए वो बेड के नीचे गई जहां उसे एक मेटल फाइलर मिला। उसने खुद को किल करने का ट्राई किया। इससे पहले कि वो खुद को हर्ट करती, किलर ने सब स्टॉप कर दिया। होपफुली जेनिफर समझ गई कि किलर उसे मारना नहीं चाहता और अब उसके पास खुद को सेव करने का वेपन आ गया था। उसने फाइलर यूज करके एयर वेंट खोला और एस्केप का प्लान बनाया। जैसे ही वो एंटर हुई उसे वहां एक गर्ल का ब्रोकन नेल मिला। वो समझ गई कि पुरानी विक्टिम्स ने भी यहां से भागने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और वेंट में क्रॉल करने लगी। इससे पहले कि वो सेफ होती, वेंट टूट गया और किलर ने उसे कैच कर लिया। किलर ने उसे वापस उसी टॉर्चर चेयर पर टाई कर दिया। इस बार होश आने पर जेनिफर रो पड़ी। वो लाइफ की बेगिंग करने लगी। उसने कहा तुम्हें जितना मनी चाहिए ले लो, पर किलर को मटीरियल थिंग्स नहीं चाहिए थी।
किलर ने इग्नोर किया और अपना फ्रिज ओपन किया। उसका फ्रिज अंदर से एक्सट्रीमली टेरिफाइंग था। उसमें ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। वो उन्हीं पार्ट्स में से नोज और ईयर निकालता है, थोड़ा वाटर ऐड करता है और उन्हें ग्राइंड कर देता है। एक वियर्ड लिक्विड शेक बनाकर वो ज़बरदस्ती फनल के थ्रू जेनिफर के थ्रोट में डाल देता है। जेनिफर क्राई करती है, स्ट्रगल करती है, पर उस ह्यूमन बॉडी शेक को बाहर नहीं निकाल पाती। जेनिफर स्टेयर्स पर बेहोश हो जाती है। किलर के माउथ के साइड पर जो शेक लगा था वो उसे क्लीन करता है और टेस्ट करता है। यहाँ रिवील होता है कि वो कैनिबल है। इसके बाद वो जेनिफर को लिफ्ट करके वापस उसके रूम में ड्रॉप कर देता है। जेनिफर के बेड के सामने जो बड़ा पोस्टर था वो एक्चुअली 2-वे मिरर था। इसका मतलब किलर हर सिंगल सेकंड उस पर वॉच रख रहा था। टाइम पास करने के लिए किलर जेनिफर के ओल्ड इंटरव्यूज प्ले करता है। काफ़ी आवर्स बाद जब जेनिफर को होश आता है, वो वॉल के क्रैक से थोड़ी लाइट आते हुए देखती है। वहां ध्यान से देखने पर पता चला कि किसी ने हुआ यू लिखा है। जेनिफर भाग करके वहां गई और स्क्रैच के थ्रू देखा तो दूसरी तरफ ग्लास सेल में एक बॉय कैद था। वो समझ गई ये भी उसी किलर का विक्टिम है। दोनों बात करने लगे और पता चला कि उस लड़के का नाम गैरी है। किलर अपने सीक्रेट रूम से ये सब मॉनिटर कर रहा था। वो जानता था कि वो दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लाइट्स ऑफ कर देता है। वो जानता था जेनिफर को डार्कनेस से डर लगता है। दूसरी तरफ गैरी के पास मैचेस थीं। वो मैचस्टिक जलाकर जेनिफर को थोड़ी लाइट दिखाता है ताकि वो पैनिक ना करे। अब उन्हें थोड़ी हैप्पीनेस फील हो रही थी कि वो इस हेल में अकेले नहीं हैं। किलर मिरर के पीछे की कोटिंग रिमूव करता है ताकि वो जेनिफर को क्लियरली देख सके। गैरी के होने से जेनिफर का डर आधा हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि किलर एक्सट्रीम साइको है, वो एनिमल्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है। जब वो देखता है कि गैरी की वजह से जेनिफर अब टॉर्चर से कम डर रही है, तो वो गैरी को ड्रग्स देकर बेहोश कर देता है। तभी एक ड्रॉर ओपन होता है। उसमें ग्लास में सैंड थी और एक कार्ड रखा था जिस पर एक बरीड वुमन बनी थी। इससे पहले जेनिफर कुछ समझती, किलर पीछे से आया और उसे ले जाकर एक बड़े ग्लास कंटेनर में लॉक कर दिया। ऊपर से सैंड गिरने लगी। किलर ने गैरी को भी एक कार्ड भेजा जिस पर लिखा था कि अगर चाहो तो अपनी लाइफ रिस्क करके जेनिफर को सेव कर सकते हो। गैरी अपनी केयर नहीं करता और जेनिफर को सेव करने के लिए निकल पड़ता है। वो वेंट के थ्रू जेनिफर के कैबिन के ऊपर आता है और उसे पुल कर लेता है। वेंट से निकलकर ये दोनों एक लैब जैसे रूम में लैंड करते हैं जहां एक बर्न्ट डेड बॉडी पड़ी थी। ये सीन देखकर दोनों टेरिफाइड हो गए। बड़ी मुश्किल से वो अपनी लाइफ बचाकर यहां तक निकले थे। उनका प्लान वर्क कर रहा था। वो वहां से निकलकर एक गैरेज तक पहुंच गए जहां कार पार्क थी। दोनों क्विकली कार में बैठ गए। गैरी ने कार स्टार्ट की और सामने वाले शटर को ब्रेक करते हुए कार बाहर निकाल ली। उन्हें लगा वो फ्री हो गए, लेकिन ये बस उनका इल्यूजन था। एक्चुअली ये किलर का एक ट्रैप था। कार के अंदर स्लीपिंग गैस भरी थी जो किलर ने रिलीज कर दी। दोनों बेहोश हो गए। जब जेनिफर को अगेन होश आया, वो उसी एक्सपेरिमेंट टेबल पर थी। इस बार एक गन उसके हेड पर एम्ड थी। उसका हाथ बस ट्रिगर प्रेस करने के लिए फ्री था और सामने उसकी बिलवेड डॉग सूजी थी। किलर ने कहा, डॉग को किल करो या मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अपनी लाइफ सेव करने के लिए उसने रोते हुए सूजी पर गोली चला दी। शूट करते ही सूजी के चिथड़े उड़ गए। ये बहुत वियर्ड था। किसी लिविंग थिंग को बुलेट लगने पर ऐसा नहीं होता। जेनिफर समझ गई कि वो फेक डॉग थी। किलर ने फिर से माइंड गेम खेला था। वो कंटेनर ओपन करने के लिए स्ट्रगल करती है, पर वहां दोबारा बेहोश हो जाती है। जब आंख खुली, उसके क्लोथ्स चेंज थे और वो वापस सेल्स वाले एरिया में थी। सामने गैरी भी कॉन्शियस था। किलर उन्हें टीज करने के लिए बीच का डोर ओपन करता है, पर जैसे ही वो मिलने के लिए क्लोज आते हैं, डोर शट कर देता है। फिर से जेनिफर के रूम में ड्रॉअर ओपन हुआ जिसमें एक न्यू ड्रेस थी। वो समझ गई थी किलर किसी भी चीप लेवल तक गिर सकता है, इसलिए उसने ड्रेस पहन ली। ड्रेस पहनते ही किलर ने दोनों सेल्स के बीच का बैरियर खोल दिया। जेनिफर इमीडिएटली भागकर गैरी के पास चली गई। तभी किलर ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले की। वीडियो एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग थी। उसमें एक लड़की टेबल पर टाइट थी और उसे स्टिच किया हुआ था। ये देखकर गैरी लूज कंट्रोल हो गया। उसने वहां पड़ी चीजें उठाकर मॉनिटर्स और कैमरास तोड़ दिए। इस हरकत से किलर को गुस्सा आ गया। वो अंदर आया और गैरी को ड्रैग करते हुए ले गया। नेक्स्ट मोमेंट स्क्रीन पर जेनिफर को गैरी दिखाया गया जिसे किलर टॉर्चर कर रहा था। जेनिफर शॉक की वजह से दोबारा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो फिर से उसी केज में थे, चेयर्स पर टाइटली टाई किए हुए। उनके सामने मॉनिटर पर वीडियो प्ले हो रही थी। वीडियो में एक मॉम अपने ओन सन को अब्यूज कर रही थी। हम देखते हैं कि एक दिन वो चाइल्ड एंगर में अपनी मॉम को मल्टीपल टाइम स्टैब कर देता है और मर्डर कर देता है। ट्विस्ट ये था कि वो चाइल्ड कोई और नहीं, वही किलर था। वो अपने पास्ट ट्रॉमा का रिवेंज इन इनोसेंट लोगों से ले रहा था। किलर भी उनके साथ वो वीडियो देख रहा था।
अपने पेन को याद करके उसका गुस्सा बढ़ गया। वो जेनिफर के टीथ निकालने आगे बढ़ा। गैरी ने प्रवोक किया, अगर रियल मैन हो तो इधर आओ, मेरे टीथ निकालो। किलर ने गैरी के मुंह से एक टूथ निकाल दिया। गैरी बेहोश हो गया। किलर ने दोनों को वापस गैरी के सेल में डाल दिया। गैरी के होश में आने पर दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्लोज आने के बाद जेनिफर सो गई। तभी गैरी उठा, साइड में गया और अपना एक्सेस कार्ड निकालकर डोर स्कैन किया और बाहर चला गया। यहां एक मैसिव ट्विस्ट रिवील होता है। पूरी मूवी में हम जिसे विक्टिम समझ रहे थे, एक्चुअली वही रियल किलर और मास्टरमाइंड था। गैरी वही बच्चा था। वो ये सब अपने ब्रदर के साथ मिलकर कर रहा था। जेनिफर के लिए भी उनका यही ब्रूटल प्लान था। लेकिन गैरी को जेनिफर से अट्रैक्शन फील होने लगी थी। उसने डिसाइड किया कि वो जेनिफर को नहीं मारेगा। इस बात पर उसका ब्रदर डिसएग्री कर रहा था। वो आज ही उसे फिनिश करना चाहता था। ये सुनकर गैरी को गुस्सा आ गया। उसने किचन में पड़ी नाइफ उठाई और अपने ही ब्रदर को चाकू मार दिया। फिर बॉडी को बाथटब में डंप कर दिया। इसके बाद गैरी जेनिफर की न्यू फाइल बनाने लगा। अचानक डोर पर नॉक हुआ। बाहर पुलिस ऑफिसर्स थे जो जेनिफर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने गैरी से उसके ब्रदर के बारे में पूछा। गैरी ने कॉन्फिडेंटली झूठ बोल दिया कि उसका भाई घर पर नहीं है। गैरी से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पुलिस जाने ही वाली थी, तभी उन्हें मैच याद आया और वो टीवी देखने रुक गए। गैरी उनके लिए पानी लेने चला गया। अचानक टीवी पर ऐड आया और चैनल चेंज करने पर जेनिफर की सीसीटीवी फुटेज दिख गई। पुलिस समझ गई कि गैरी ही रियल कल्प्रिट है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करते, गैरी अपनी शॉटगन लाया और सबको गोली मार दी। उसी टाइम गन शॉट्स की साउंड से जेनिफर जाग गई। गैरी रश करके उसके पास गया और बोला, हम सेफ हैं, मैंने किलर्स को मार दिया है। वो जेनिफर को ऊपर ले आया। वहां जेनिफर ने डेड पुलिस ऑफिसर्स को देखा और उन्हें ही विलन समझ लिया। उसने पुलिस को कॉल करने की ट्राई की, पर गैरी ने फोन कट कर दिया और कहा, वीडियोज़ वायरल हो जाएंगी, तुम बदनाम हो जाओगी, पहले मुझे वीडियोज़ डिलीट करने दो। गैरी बेसमेंट चला गया। जेनिफर डेड फोन से ट्राई करती रही। इतने में एक ऑफिसर जो जिंदा था, वो उठकर जेनिफर के पीछे आया। जेनिफर ने डर के मारे एक हैवी ऑब्जेक्ट उसके हेड पर मारा और वो मर गया। यहां उसकी टक्कर एक कैबिन से हुई। कैबिन खुल गया और जेनिफर ने विक्टिम्स की हिडन फाइल्स देखीं। उसे रियल ट्रुथ पता चल गया कि मास्टरमाइंड गैरी खुद था। फाइल्स के अंदर उसने गैरी की उसके ब्रदर के साथ पिक्चर देख ली। इतनी देर में गैरी का ब्रदर, जिसे गैरी ने स्टैब किया था, वो जिंदा था। वो बाथटब से निकला और इंजर्ड हालत में जेनिफर को ग्रैब करके मारने ही वाला था। पर जेनिफर ने खुद को सेव करने के लिए उसकी बॉडी में लगा नाइफ और डीप पुश करके उसे फिनिश कर दिया। उसने एस्केप रूट ढूंढा, पर सब लॉक था। तभी गैरी ऊपर आ गया। वो जानती थी गैरी को नहीं पता कि जेनिफर ट्रुथ जानती है, इसलिए वो गैरी के क्लोज जाने की एक्टिंग करने लगी। गैरी डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी जेनिफर ने उसके फेस पर पेस्टिसाइड स्प्रे किया। वो नीचे बेसमेंट की तरफ भागी। वहां उसे एक गन मिल गई। करेक्ट टाइम पर गैरी भी वहां पहुंच गया। जेनिफर ने गैरी पर एम करके शूट किया, पर गन लोड नहीं थी। गैरी ने गन स्नैच कर ली और लोड कर ली। गैरी उसे मारने ही वाला था, पर जेनिफर ने करेज दिखाई, गन वापस छीनी और गैरी को गोली मार दी। फाइनली उसने अपनी लाइफ सेव की और सबका रिवेंज ले लिया। सब खत्म करने के बाद वो वहां से आज़ाद होकर बाहर निकल आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।